मेरी माँ की बहुत जरूरी थी। हमारे से चाहे कहीं भी जाके मरे, अब वो हमें तो कुछ भी मतलब है नहीं। वो लड़का मेरी बीवी से ही बात करता था, लड़की से बात नहीं करता था। वो मेरी बीवी को लेके फरार हो गया है। बाद में मुझे बोला, तुमने 20 साल तुम्हारी शादी को होने जा रही है, तुम इनको परेशान करते हो, अब तुम इनको भूल जाओ, इसके बारे में कुछ मत सोचो। कहते हैं प्यार अंधा होता है, पर इतना अंधा कि उसे रिश्ता, समाज, धर्म कुछ नजर ना आए। कलयुग में सब कुछ पॉसिबल है। जी हाँ, अब मैं जो बताने जा रहा हूँ काफी दिलचस्प है। बताने से पहले आंख शर्म से झुक रहे हैं, लेकिन फिर भी बताना जरूरी है कि सास और दामाद का रिश्ता को तार तार किया है लोगों ने। वो सास पूरी तरह से बनी नहीं थी, लेकिन सास होने वाली थी। कहते हैं कि सास और दामाद का रिश्ता लगभग माँ बेटे के जैसा होता है। लेकिन उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में एक महिला अपनी ही बेटी के होने वाले दूल्हे से भाग गई। ये मजाक नहीं है, ये सच्चाई है। दोनों में कब से अफेयर शुरू हुआ किसी को पता ना चल सका। बाद में उनके अफेयर और भागने की खबर सामने आई तो दोनों परिवार सन्न रह गए। जिन्होंने सुना उनकी उंगलियां दांतों तले दब गई, आंखें फटी की फटी रह। लेकिन अब दोनों की एक तस्वीर सामने आई है। माँ को अपने होने वाले दूल्हे संग देख दुल्हन बौखला उठी। यही हाल दुल्हन के पिता का भी है। वो गुस्से से आग बबूला हो रहे हैं, यानी कि आग बबूला हो रहे हैं। अब दोनों ने साथ जीने साथ मरने की कस्में खाई हैं और रस्में निभा भी रहे हैं। घर वाले का कहना है कि माँ मरे या खाक में मिल जाए, लेकिन जो जेवर और कैश लेके भागी है वो कम से कम लौटा दे, क्योंकि उसके पति का वो सहारा है, बेटी का वो दहेज। चलिए अब आपको बताते हैं कि ये कहानी कहाँ से शुरू हुई। मामला मडराग थाने इलाके के मनोहरपुर गांव का है। यहाँ रहने वाले जितेंद्र कुमार बेंगलुरु में काम करते थे। कुछ महीने पहले अपनी बेटी शिवानी का रिश्ता लेकर राहुल के साथ तय भी किया। बेटी की शादी के लिए पिता ने 5 लाख का जेवर तैयार करवाया और 3.5 लाख रुपए और अलग से इंतजाम किए। मगर होनी तो कुछ और ही थी। यहाँ पर बेटी से रिश्ता ना होकर के सास से रिश्ता हो गया, यानी कि लड़की की माँ से रिश्ता हो गया। जब शिवानी और राहुल का रिश्ता तय हुआ तब शिवानी के माँ ने अपने दामाद को एक स्मार्टफोन दिया था और यही स्मार्टफोन इस प्यार की सुगबुगाहट की शुरुआत की। ये स्मार्टफोन सास और दामाद के बीच रिश्ते की वजह बनी। राहुल शिवानी की जगह उसकी माँ यानी अपनी होने वाली सास से बात करता था, और जब होने वाले दामाद राहुल की बातें शिवानी की माँ को अच्छी लगने लगी तो दोनों के बीच लंबी बातचीत शुरू हो गई और ये सिलसिला चलना शुरू हो गया। तब तक बेटी और महिला के पति ने इस सभी बातों पर गौर नहीं किया था, और कोई करता भी कैसे, क्योंकि इस तरह की घटना अमूमन ना के बराबर देखी जाती है। मगर राहुल और महिला के बीच रिश्तों की नींव पड़ चुकी। शिवानी की शादी, आपको बता दें कि शिवानी लड़की का नाम है और राहुल लड़के का नाम है, और जो सास जो जिक्र कर रहे हैं वो शिवानी की माँ का नाम है। शिवानी की शादी 9 दिन ही बचे थे। 16 अप्रैल को उनकी शादी तय होनी पाई थी। पिता यानी कि जितेंद्र की बेटी की शादी के लिए घर आए थे। पूरा परिवार शादी की तैयारियां कर रहा था, मगर रविवार के दिन शिवानी की माँ किसी काम का बहाना बनाकर घर से बाहर निकली। फिर वह घर वापस लौट कर नहीं आए। परिजन महिला को खोजते रहे, मगर उसका कुछ पता नहीं चला। फिर महिला के परिजनों को खबर मिली कि उनका होने वाला दामाद राहुल भी अपने घर से गायब है। फिर जो सच्चाई सामने आई उसे जानकर पूरा परिवार हिल गया। एक तो शादी कैंसिल हो गई, दूसरे गांव समाज में क्या मुंह दिखाएंगे, ये सोचकर अब वो परेशान होने लगे। पता चला कि होने वाला दामाद राहुल अपनी होने वाली सास को लेकर भाग गया। फिर ये भी पता चला कि महिला भी बेटी की शादी के लिए घर में रखे
5 लाख के जेवर और 3.5 लाख नगद लेकर फरार है। बेटी शिवानी का कहना है कि उसकी मां ने घर में 10 रुपये तक नहीं छोड़े। घर में रखी एक एक पाई लेकर राहुल के साथ चली गई। फिलहाल महिला के पति जितेंद्र ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। जितेंद्र और उसकी बेटी ने साफ कर दिया कि उन्हें सिर्फ उनके घर में रखा सोना चांदी और रकम वापस चाहिए। बेटी शिवानी ने तो यहाँ तक कह दिया कि उनकी माँ से उसे अब कोई मतलब नहीं है, वो जिए या मरे या गड़े। अब आगे क्या होगा ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन इस तरह की घटना कहीं ना कहीं से समाज को शर्मसार करती नजर आती है और ऐसे लोगों का सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए, वरना इस तरह की घटना और भी घटती जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ बॉक्स भारत, रांची। कि इसी 16 तारीख की शादी थी, 4वां महीना 2025। उसके अलावा वो लड़का लड़की से बात नहीं करता था, वो अपनी सास से बात करता था, मेरी पत्नी से, जिस मेरी लड़की की जो रिश्ता कर रखा था मैंने। तो अपनी बेटी का जो आपने रिश्ता किया था जी, वो लड़का मेरे बीवी से बात करता था। 3 महीने से मैं बाहर रहता हूँ, बेंगलोर रहता हूँ सर जी, बिजनेस करता हूँ, बाहर रहता हूँ मैं। अभी मैं बाहर से आया हूँ तो मुझे कुछ ऐसी सूचना मिली थी, बात कर रही थी, मुझे थोड़ा शक भी हो रहा था। ये शादी नज़दीक आ चुकी थी, इसके लिए मैंने कुछ डाटा फटकारा नहीं था। ये अपनी बहन के यहाँ मुझे निमंत्रण देने मेरी पत्नी ने मुझे भेजा था। ये परसों संडे के दिन मैं सुबह घर 11 बजे निकला हुआ हूँ, शाम को मैं 8 बजे घर पे आया हूँ। थाने में जो तहरीर दी है आपने गुमशुदगी की दी है, क्या दी है? जी, गुमशुदगी की दी है। किसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट? लड़के के साथ में है, जो धर्मपत्नी जो मेरी थी वो उसी लड़के के साथ में गई हुई है। दोनों की मिनट में 24 घंटे के अंदर 22 घंटे बात हो रही थी। मैं घर पे नहीं था, इसीलिए मुझे कुछ कन्फर्म नहीं थी, इतनी मुझे मालूम जरूर था 22 घंटे उसी लड़के से बात हो रही थी। अच्छा, आपकी जो बीवी है, आपने जो अपनी बेटी के लिए जो लड़का देखा जी, था, उनके साथ चली गई है? उनके साथ गई है। वो लड़का मेरी बीवी से ही बात करता था, लड़की से बात नहीं करता था। वो मेरी बीवी को लेके फरार हो गया है। और सर उसमें कम से 3.5 लाख कैश रखा हुआ था शादी का, और उसमें 5 लाख 5.5 का लगभग जेवर लेके फरार है। क्या तारीख को फरार हुई है? जी, ये परसों 6 तारीख थी। 6 तारीख को शाम को 4:30 बजे घर से निकली हुई है। शाम को मैं आने के बाद 8 बजे आया हूँ। मैंने कॉल करा था, 2-3 टाइम मैंने रिसीव करा तो अपना स्विच ऑफ कर लिया। जो लड़के के पास मेरा 10:30 बजे तक मैंने कॉल कराया, वो बार बार झूठ पर झूठ बोलते जा रहा था कि मुझे मालूम नहीं है, ये है वो है। तो मुझे झूठ पे झूठ, मैं बोला तेरे पास है तो अभी भेज दे। बाद में मुझे बोला तुमने 20 साल तुम्हारी शादी को होने जा रही है, तुम इनको परेशान करते हो, अब तुम इनको भूल जाओ, इसके बारे में कुछ मत सोचना। किसने बोला है? उसी लड़के ने बोला है जो बेटी के जी। और मेरी 10:30 बजे तक मेरी कॉल होती रही, उसके बाद में अपना भी स्विच ऑफ कर लिया मोबाइल। बीवी ने जैसे मैं घर आया हूँ 8 बजे, उसने मेरा नंबर मैसेज आने के बाद मैंने कॉल करी थी, स्विच ऑफ उसने कर लिया था। उसके बाद ये इस लड़के ने अपने शक के ऊपर, इसने कि मेरा नाम नहीं है, इसने 10 बजे अपना स्विच ऑफ कराया। जब ये आपस में मिल चुके हैं, फिर ये परसों शाम को 10 बजे के बाद में फोन दोनों का स्विच ऑफ आ रहा था, उसके बाद में फरार है। अब जो पुलिस को आपने तहरीर दी है, पुलिस ने किस तरह का आश्वासन आपको दिया है? क्या चीज सर जी? पुलिस ने आपको किस तरह का आश्वासन दिया है, क्या कार्रवाई करी है पुलिस? पुलिस ने कार्रवाई ये की है जी सर, ढूंढने का 2 दिन के अंदर हम ढूंढ सकते हैं इसको। कॉल रिसीव में अपना नंबर, दोनों का नंबर डाल चुके हैं। हाँ, कॉल ट्रेस में नंबर डाल दिया है। हमें बोले थे कल सुबह आना, अभी तक हम पहुंचे नहीं है, क्योंकि हमारे घर परिवार के लड़के के यहाँ आदमी गए हुए हैं, इसलिए हम मंडरा थाने में अभी नहीं पहुंचे। तो बेटी की शादी कब की थी? ये इसी 16 तारीख की थी, 4वां महीना 2025। अच्छा, अपनी ही बेटी के अपने दामाद का, उसका दामाद ही हो गया ना, दामाद के साथ में ही गई हुई हो। दामाद के साथ फरार हो गई जी। किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं पुलिस प्रशासन की तरफ? जी, मैं ये चाहता हूँ जल्दी से जल्दी 1 दिन 2 दिन के अंदर मेरे हाथ में लाना चाहिए। उसके बाद हमारा उनका जो होगा, जो देखा जाएगा, अब एक बार हमारे सामने पेश किया जाए उनको।